हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ पाई। जो पाई होता है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये इरेशनल क्यों होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसे आता है। तो साइन फंक्शन तो आपको पता ही होगा, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कर रखा है। देखो ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो मैंने क्या करा है, साइन का जो फंक्शन होता है उसका कर्व मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। तो साइन एक्स का कर्व इस तरह से एक वेव बनता है। ये जो वेव है ये मैंने कैसे बनाई है, ओरिजिन से लेके और यहाँ तक जहाँ पर ये इसको कट करता है यहाँ तक बनाई है। इसके आगे भी होती है, जो वेव होती है वो आगे कंटिन्यू करती है इस तरह से, और इस साइड भी होती है हमारे पास नेगेटिव पार्ट के अंदर भी। पर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ इस वेव का। अब देखो हमें करना क्या है। साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और हमें पता है ये कंटिन्यूस होता है, मतलब इसका जो कर्व है ये इस तरह से बनता है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो कैलकुलेटर का यूज़ करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा है साइन फंक्शन का, मैंने साइन लगाया, मैंने लिखा 0.5। अब साइन 0.5 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, प्लस के अंदर 0.4794 एंड सो ऑन, आगे तक चलती जा रही है। मतलब साइन 0.5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, पॉजिटिव के अंदर आई। अब वैल्यू मत देखो, आप सिर्फ इसका साइन देखो। साइन 0.5 पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब साइन हम आगे देखते हैं। साइन वन की वैल्यू कितनी आई, साइन वन की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। वैल्यू मत देखो, आप सिर्फ साइन देखो। साइन वन की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ऑल क्लियर। वापस साइन टू की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आती है। साइन टू की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, 0.9 के अराउंड आ रही है। ऑल क्लियर। साइन थ्री की वैल्यू चेक करते हैं, साइन थ्री। तो साइन थ्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी अभी हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, 0.141। ऑल क्लियर। अब हम चेक करते हैं साइन फोर। जब मैंने साइन फोर लिखा तो यहाँ देखो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 0.75। मतलब क्या हुआ, वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थ्री हमारे पास कितना था, पॉजिटिव था, और साइन फोर हमारे पास कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। और फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर मैंने देखो डायग्राम बना रखा है। साइन थ्री के ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब जो कर्व था वो क्या था, एक्स एक्सिस के ऊपर था, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव थी। और साइन फोर पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो कर्व था वो एक्स एक्सिस के नीचे चले गया। अब क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब कर्व उसका कंटिन्यूस बन रहा है, तो थ्री पे पॉजिटिव था और फोर पर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में कोई एक नंबर एक्स नोट ऐसा आया होगा। ये एक्स एक्सिस है हमारी, तो मैंने यहाँ एक्स नोट लिखा है। बीच में एक्स नोट ऐसा कोई नंबर आया होगा जिस पर साइन एक्स की, जो साइन फंक्शन है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी, जीरो हो गई होगी। तो इस एक्स नोट को ही पाई नंबर होता है, मतलब ये जो एक्स नोट होता है ये ही पाई होता है। पाई की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर थ्री और फोर के बीच में जिस पर साइन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाए। मतलब साइन पाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स नोट, थोड़ा फोकस में दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ देखिए साइन पाई की वैल्यू जीरो आ गई। मतलब पाई क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो साइन की वैल्यू, साइन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या दे, जीरो दे। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये तो पता चल गया हमें कि भाई थ्री और फोर के बीच में एक नंबर पाई एग्जिस्ट कर रहा है। हमने क्या करा, उस नंबर को जो एक्स नोट मैंने करा है ना, इसी को आप ऐसे समझ लो मैंने पाई से डिनोट कर दिया, एक्स नोट ना लिख के मैंने पाई लिख दिया। अब इस पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्यों, क्योंकि पाई तो एक सिंबल है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अब इस पाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ देखो एक छोटी सी टेबल बना रखी है। मैंने फंक्शन लिखा साइन एक्स। अब जहाँ जहाँ साइन एक्स पॉजिटिव है वो एक्स की वैल्यूज़ मैं इधर लिखूंगा, और जहाँ जहाँ साइन एक्स नेगेटिव है वो वैल्यूज़ मैं इस टेबल के अंदर यहाँ पर लिखूंगा।
तो करेंगे क्या हम यहाँ पर, देखो सिंपल बेसिक्स है, वही मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके बता देता हूँ आपको। ऑल्दो ये जो चीज़ें मैं सारी कर रहा हूँ, ये लास्ट में आपको चलो मैं बताऊँगा कि इनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास क्या है। एक सेकंड ज़रा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, देखो साइन 3 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x इज इक्वल टू 3। हम वैल्यू पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और साइन 4 पर वैल्यू कितनी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर उसको नेगेटिव वाली टेबल के अंदर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो नीचे मैंने लिख रखा है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। मतलब 3 पे तो पॉजिटिव थी, 4 पे नेगेटिव थी। तो मतलब 3 और 4 के बीच में जो मिड पॉइंट है, मतलब 3 + 4/2 वैल्यू कितनी आएगी, 3.5। अब मैं क्या करूँगा, 3.5 के ऊपर वैल्यू चेक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटर लिया, साइन 3.5। साइन 3.5 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अभी भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देखो -0.3 आ रही है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, वैल्यू कहाँ रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा, x इज इक्वल टू 3.5। 3.5 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब 3.5 पे नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 3.5 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ पर वैल्यू 0 हुई होगी। पहले मैंने क्या करा, पहले आपको ये बताया कि देखो 3 पे पॉजिटिव था, 4 पे नेगेटिव था। 3 पे पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव, मतलब दोनों के बीच में कोई एक नंबर होगा जहाँ पर ये दोनों की वैल्यू 0 होगी। मतलब बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। वो 3 के क्लोज भी हो सकता है, 4 के क्लोज भी हो सकता है। अब मैंने क्या करा, दोनों को ऐड करा और उसका हाफ कर दिया, मतलब ये आ गया 3.5। अब साइन फंक्शन की मैंने वैल्यू चेक करी किस पर, 3.5 पर। तो साइन 3.5 की वैल्यू कितनी आई है, अभी भी नेगेटिव आ रही है हमारे पास, कितनी, 0.3, -0.35। अब क्लियर दिख रहा है कैलकुलेटर की स्क्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे पॉजिटिव और 3.5 पर नेगेटिव आ रही है, मतलब 3 और 3.5 के बीच में कोई एक नंबर होगा जहाँ पर 0 ही होगा। वापस वही करेंगे, तो 3 + 3.5 इज इक्वल टू, और वापस वही डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी वैल्यू है हमारे पास, 3.25। ऑल क्लियर। अब साइन की वैल्यू चेक करेंगे हम किस पर, 3.25 पर। साइन 3.25 कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो उस वैल्यू को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, x की वैल्यू 3.25, इसके ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। वापस वही चीज़, 3 और 3.25 के बीच में कोई नंबर होगा जहाँ पर वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, 0 आ रही होगी। तो अब 3, इसको तो आप ऐसे ही मैनुअली चेक कर सकते हैं। 3 और 3.25 के बीच में वैल्यू कितनी होती है, 3.125। तो हम क्या करेंगे अब, ऑल क्लियर, साइन 3.125, इसकी वैल्यू चेक करो, ये कितनी आ गई है हमारे पास, देखो पॉजिटिव आ गई ना वैल्यू। मतलब 3.25 पर तो नेगेटिव थी और 3.125 पर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पॉजिटिव आ गई। तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, इस कॉलम के अंदर लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3.125। अब फिर वापस वही प्रोसेस हम ये रिपीट करते चलेंगे। हमें करना क्या है, इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये मोर और मोर क्लोज, ये जो पाई था ना हमारे पास, जो नंबर हमने यहाँ पर डिस्कस करा था ऊपर ये वाला, इसके नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इस तरफ चल रहे हैं, फिर थोड़ा इस तरफ आ रहे हैं। इस तरह से इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के क्लोज पहुँच जाएंगे। और फिर लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके पाई की वैल्यू हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, वापस वही 3.125 पे पॉजिटिव है और 3.25 पे नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, मतलब दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। 3.125 + 3.25 कितना हो गया है, 6.375, और इसको डिवाइड बाय 2 भी करना है। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3.1875। ऑल क्लियर।
अब 3.1875 पर आंसर चेक करेंगे हम, तो साइन ऑफ आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब 0.0489 आ रहा है हमारे पास। तो थ्री वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास एक्स की, 3.1875। इसके ऊपर जो हमारे पास साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, छोड़ो एक बार मैं वापस आपको करके बता देता हूँ। साइन 3.1875, 3.1875 वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -0.04589, इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है लेकिन नेगेटिव आ रही है। तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के दोनों को ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे। तो ऑल क्लियर, 3.1875 प्लस 3.125 इज इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कितना, 3.15625। अब इसके ऊपर ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इसको मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 3.15625। वैसे मैं चाहूँ तो कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स भी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। इससे देखो अब क्या क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई 3.15625। ऑल क्लियर, साइन आंसर। अब यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये आंसर, इसका मतलब क्या है, 3.15625 जो पिछला जो सोल्यूशन हमने करा था ना कैलकुलेशन, उसका जो आंसर आया ना वो है यहाँ पर। मतलब ये जो आंसर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.15625 को। तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, नेगेटिव आई। तो उस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3.15625। ऑल क्लियर। वापस क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करके हाफ करेंगे, तो 3.15625 प्लस 3.125 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई, 3.14। अब इसको ऑल क्लियर करके साइन पर आंसर, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव। अब x की वैल्यू कितनी आ रही थी उसमें, 3.140625। अब यहाँ देखो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास वैल्यू जो आई है ना वो देखो क्या हुआ, पहले हमने 3 से स्टार्ट करा, 4 से स्टार्ट करा, फिर 3.5, 3.25, 3.125, 3.1875, फिर 15625। अब वैल्यू आई है कितनी, 3.140625। अब ये देखो अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगी कि अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 3.14 एंड सो ऑन चलती जाए, तो मतलब 3.14 होती है। और यहाँ देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3.14 आ गई। मतलब ये 2 प्लेसेस तक तो हम पाई के पास पहुँचते चले गए। अब क्या करना है हमें, वापस वही प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब जो नीचे वाली वैल्यूज है ना इन दोनों को ऐड करना है, वो जो वैल्यू आई उसको साइन फंक्शन में पुट करना है कैलकुलेटर के अंदर, और फिर वो जो वैल्यू आई उसे देखना है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। और इस प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते चले जाओगे तो आपके पास पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हम कर रहे हैं ये कभी भी एंड नहीं होने वाला। क्यों एंड नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ कर्व देखो आप, हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, हमने पहले यहाँ पर मिड पॉइंट पर आए, फिर थोड़ा इस तरफ गए, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, और इस तरह से करते जाएंगे। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, हम कभी भी एक्यूरेटली इस फिक्स पाई के ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आएगी, मतलब ऑसिलेट करती रहेगी इन इसके नेबरहुड के अंदर ही पाई के, पर फिक्स हम पाई के ऊपर नहीं आएंगे। तो जो हमारे पाई की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक इरेशनल नंबर होती है हमारे पास। तो ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इस वजह से क्या होता है, पाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं और वो भी
नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। तो इस प्रोसेस को आप आगे चाहें तो इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से कैलकुलेटर का यूज़ कर दिया। अब आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर मैंने लिखा साइन 1 और साइन 1 की वैल्यू कितनी आई 0.84170985। तो ये कितनी है साइन 1 की वैल्यू है। इसे आप अगर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया सिंपल तरीके से। अगर हमें साइन 1 की वैल्यू निकालनी है तो बिना कैलकुलेटर के आप कैसे निकाल लेंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है एक बार। या फिर साइन 2 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर से तो कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के हम कैसे करेंगे। और एक और क्वेश्चन है मेरा साइन 0 या फिर साइन जो पाई होता है हमारे पास, पाई कहाँ आता है कैलकुलेटर में, कहाँ गया पाई पाई पाई, ये रहा। साइन पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0 होती है। तो कमेंट सेक्शन में एक और आप बताएं कि साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है हमारे पास। यही तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन डिस्कस करी है कि जो पाई होता है वो नंबर क्या होता है 0 होता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक और वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे भी आप ज़रूर जाके देखा, जहाँ पर मैंने पाई की डेफिनेशन मतलब साइन पाई हमारे पास 0 क्यों होता है उसके ऊपर एक और मैंने दूसरा मेथड यूज़ करते हुए डिटेल एक्सप्लेनेशन करा है, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखना। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये जो मेथड मैंने यूज़ करा इसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स आते हैं। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इसके सॉल्यूशंस करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं रूट्स की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो वगैरह लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।